ये निशान आप देखिए, ज़रा इधर आइए, ज़ूम करिए इसे। देखिए ये निशान, उसके बाद ये निशान देखिए, ये निशान देखिए यहाँ पे ऊपर, और यहाँ ऊपर भी 2-3 निशान हैं और यहाँ पर एक नीचे एक निशान। ये निशान जो हैं, ग्रेनेड के जो स्प्रिंट्स निकलते हैं, उनके निशान। और मैं इस समय श्री राधे श्याम मंदिर के पास, जो इसका अंदर से दरवाज़ा है, वहाँ पर हूँ। ये निशान आज के नहीं हैं, एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये निशान हैं 2009 के। और आज तक क्योंकि शटर वैसे ही यहाँ पर लगा हुआ है, तो उसके स्प्रिंट्स के निशान आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इतिहास के तौर पर अगर हम देखें तो गवाह है अपने आप में ये निशान। घटना है 2 अगस्त 2009 की, जब मंदिर के पास एक ग्रेनेड ब्लास्ट होता है। ये घटना मुझे ऐसे याद आती कि जब 2 अगस्त की बात है, तो मैं उस समय डोडा में नहीं था, और मैं एक समर कैंप को लेकर डोडा से बाहर कहीं किश्तवाड़ की तरफ निकला हुआ था। और जब मैं 2-3 दिन बाद आता हूँ यहाँ पर वापस, और यहाँ से जब मैं अपना बड़ा भारी भरकम बैग लेके वापस आ रहा था, तो यहाँ पर मुझे कई सारी सिक्योरिटी गार्ड्स दिखे, जिसमें सीआरपीएफ और अन्य भी पुलिस थी। और ये देखकर मैं हैरान हुआ, परेशान हुआ कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बल यहाँ पर क्यों तैनात है, और जो जो चेकिंग चल रही है, आखिर वो जो चेकिंग है वो किस चीज़ को लेकर चल रही है। किसी तरह मैं घर पहुंचा, क्योंकि जब मैंने ये चेकिंग देखी, मैं आपको बता दूं, तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ, क्योंकि यहाँ पर मंदिर में जो भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स होते थे, उनसे मेरी अच्छी जान पहचान थी। पर जब मैं कुछ दिनों बाद अपने एक समर कैंप करके वापस आया, तो मैंने देखा कि यहाँ सब कुछ बदल चुका था। यहाँ का नज़ारा, यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। मंदिर को कुछ लोगों ने ग्रेनेड से निशाना बनाया है। 2009 की बात थी, यहाँ पर ही शटर लगा हुआ था, हालांकि इससे किसी को कोई इंजरी नहीं आई। पर यहाँ पर एक दुकानदार है, जो आप इस वीडियो में देखेंगे, जिनसे हमने बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है आप ये सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह है। तो क्या ध्यान में आता है आपको जब मंदिर के गेट के पास ग्रेनेड फटा था, और आपकी जो दुकान है मंदिर के जो गेट है उसके बिल्कुल सामने, आप कहाँ थे? मैं उस साइड चाची की दुकान पे था। जब ब्लास्ट हुआ तो धुआं धुआं हो गया। जी। फिर मैं उधर से दौड़ के आ गया इस साइड डैडी बैठते हैं यहाँ पे। तो मैं आ गया नीचे से, देख ला धुआं धुआं हो गया। फिर उधर से मैं ऊपर आ गया, डैडी तब तक इधर से भाग के नीचे मोड़ पे खड़े हो गए थे। उस टाइम कोई पुलिसकर्मी यहाँ पे आया, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस टाइम उसके बाद कोई 10-15 मिनट के बाद आई थी। अच्छा। उस टाइम मंदिर में जो थे वो भी उधर ही थे, तो पुलिस लेट आई थी थोड़ी। तो आज क्योंकि मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बदल चुका है, जिस जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसके पीछे बहुत पहले एक टैंकी हुआ करती थी, और यहाँ पर वो टैंकी थी, और यहाँ पर एक पुराना गेट हुआ करता था। आपको बता दूं कि मंदिर पर वो पहला आक्रमण नहीं था। इससे पहले भी राधे श्याम मंदिर डोडा पर, जो यहाँ का मुख्य मंदिर है, यहाँ पर 2-3 बार आतंकवादी हमला हो चुका है। मैं चाहूँगा आप थोड़ा अंदर आइए। 2-3 बार आतंकवादी हमला हो चुका है। और इससे पहला जो हमला यहाँ पर, अगर हम मंदिर की बात करें, राधे श्याम मंदिर की, तो लगभग 92-93 की बात है। ये जो पीछे आप गेट देख रहे हैं, इसके उस तरफ भी मार्केट है, रोड है, वहां पर पहला हमला हुआ था। और जो रंजीत सिंह जी की यहाँ पर बहुत ही फेमस शॉप थी, बहुत पुरानी शॉप थी, वहां पर रंजीत सिंह जो थे, उनको थोड़ी सी माइनर इंजरीज भी आई थी। वहां पर एक दूसरे व्यक्ति भी होते थे जो वहां पर काम करते थे, उनसे भी हमने बातचीत की। आप देखिए कि उनका क्या कहना है। मैं आपका करतार सिंह। तो क्या ध्यान में आता है जब वो ब्लास्ट हुआ था आपकी दुकान के पास? ब्लास्ट हुआ था तो उस वक्त मैं डेरे पे आ गया था दूध पहुंचाने के लिए घर में। जी। तो मैं घर में पहुंचा ही था तो ब्लास्ट हुआ था। तो मैं गया, दौड़ कर गया मैं उधर, तो ऐसे ही था, धुआं पड़ा हुआ था। वहाँ पर 2-4 आदमी और भी थे, लेकिन वो थोड़ा बोरियों में पता नहीं क्या डाला था किसी ने नीचे, ऐसे ही डाल के तो भाग गया। उस लड़के को भागते देखा भी नहीं, लेकिन वो मत माइंड में रहा कि ये क्यों दौड़ रहा है। तो बस उधर से फिर हम हॉस्पिटल चले गए। कौन जख्मी हुआ था? कोई जख्मी दुकानदार रंजीत सिंह होता था, जी। वो जख्मी हुए थे जरा। तो और भी कोई जख्मी हुआ? और नहीं, वो साइड पे थे, तो वो मतलब नुकसान, उसमें थोड़ा सामान का नुकसान हुआ था। बाकी वो, अगर वो ऊपर फटता फिर नुकसान होना।
तो कब हुआ था, कुछ ये ध्यान कोई में? 1994 की 1994-95। ऐसे पूरा याद नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे होगा कुछ टाइम किया। तो ये बात थी मंदिर पर हुए दूसरे अटैक। तीसरा जो अटैक है वो जो राधेश्याम मंदिर है वो जो हुआ था 1995 में हुआ था, और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक व्यक्ति जो है उनकी मृत्यु भी हुई थी, वो बलिदान भी हुए थे। उनका नाम था स्वामी राज जी, जो देसा इलाके के रहने वाले थे। वो यहाँ पर जो मंदिर के साथ में जो टैंकी लगती है वहां पर पानी पीने आए हुए थे, और जब वो वहां पर पानी पी रहे थे उसी समय एक व्यक्ति आता है और वहां पर ग्रेनेड फेंक देता है, और उसके बाद उस ग्रेनेड में जो स्वामीराज जी हैं वो बलिदान होते हैं, और उसके साथ जो यहाँ पर कई गार्ड ऑफिशियल्स तो जो यहाँ पर सिक्योरिटी थे वो भी, उन्हें भी माइनर इंजरीज आती थी। फिलहाल ये जो मैंने आपको बताया कि किस तरह जो अपना मंदिर है श्री राधेश्याम मंदिर, ये लगातार आतंकवादी गतिविधियों से, आतंकवादी हमलों का जो है निशाना बनता रहा है। फिलहाल आज हम इस खबर को क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम अगर जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर डोडा की बात करें तो माहौल जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। एक दौर था जब मंदिर पर पत्थरबाजी होना, गोलीबाजी होना या फिर ग्रेनेड या फिर छोटे मोटे ब्लास्ट से हमला होना आम हो गया था, पर अब दौर बदल चुका है। आप देख सकते हैं सुंदर जो मंदिर है उसका निर्माण हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सफाई या फिर पेंट का काम भी कर रहे हैं। तो अपने आप में आप देख सकते हैं कि किस तरह वक्त बदल गया है, और अब स्थिति जो है कहीं ना कहीं नॉर्मल हो गई है। मंदिर के इतिहास को लेकर आज तक किसी ने इन ग्रेनेड्स को लेकर या कितनी बार मंदिर पे हमले हुए इसको लेकर आज तक कोई बातचीत नहीं की है। जेके दर्शन ने प्रयास किया, क्योंकि ये एक हेरिटेज साइट है, ऑफिशियली तो नहीं है, पर इस मंदिर को लगभग 150-200 साल हो चुके हैं, और अब कहीं ना कहीं नए स्ट्रक्चर्स में इसे डाला जा रहा है। फिलहाल आप जेके दर्शन के साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।